ये लेक्चर 4 है। अभी तक हमने पढ़ा हुआ है रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ी हैं और एक बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए हैं। अब पास पढ़ेंगे हम फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन क्या होता है पहले, तो फंक्शन होता क्या है। फंक्शन भी एक रिलेशन होता है। क्या होता है? एक रिलेशन होता है। एक रिलेशन होता है। किस टाइप का रिलेशन होता है तो वो डिफाइन करते हैं। एक ऐसा रिलेशन कोई दो सेट ले लिए जाते हैं। मान लिया एक सेट ए है टू बी। एक रिलेशन है ए से बी में वेयर every element of A image in B ब्रैकेट में यूनिकली। अगर ये तो फॉर्मल डेफिनेशन है, एक ऐसे ही जनरल डेफिनेशन है कि अगर फंक्शन क्या होता है, अगर कोई जैसे सेट एक ले लिया हमने, ए सेट ले लिया, एफ ए ले लिया और एक कोई दूसरा सेट बी ले लिया, तो ये फंक्शन क्या होगा यहाँ के, इसको ए को बोलते हैं डोमेन। ए को क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा डोमेन। ये क्या होती है? हमारी रेंज होती है और इसको को डोमेन बोलते हैं। को डोमेन, ठीक है। तो जब डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज इस कहाँ मिल जाए? बी में, और वो भी यूनिक मिले, तो हम क्या कहते हैं? वो फंक्शन है। जैसे एक इसको डायग्राम से देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कोई 4 एलिमेंट ले लिए, ये ठीक है, और ये है हमारा ए, और दूसरा सेट हमने लिया कोई बी जिसमें 4 एलिमेंट हैं। 4 से ज़्यादा ले लिया, मान लिया 5 ले लिए, ये बी है। तो यहाँ से ये फंक्शन डिफाइन होगा एफ। ये एक मैप है कि 1 का मतलब होता है एक इमेज होनी चाहिए, जैसे एक पे एक। ऐसे फंक्शन होने के लिए डोमेन के सभी एलिमेंट की, मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, उनकी इमेज कहाँ होनी चाहिए? बी में होनी चाहिए, ठीक है। वो भी यूनिक होनी चाहिए। तो जैसे एग्जांपल जैसे एक मैप दे दिए हमने, ये मैप दिया एक, यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे 1 2 3 है। तो क्या ये फंक्शन होगा? ये एफ मैप है, कहाँ एफ मैप है ए से बी में, क्या ये फंक्शन होगा? तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिक होगा क्योंकि ये यूनिक एक ही इमेज मिल रही सबकी है। इसकी देखो, एक की भी एक इमेज है, 2 की भी, यहाँ के डोमेन के, ये डोमेन है हमारा, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक, मतलब एक ही इमेज मिलनी चाहिए। तो इसकी भी एक वो है, 2 की भी एक ही इमेज है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, तो ये फंक्शन है। तो फंक्शन है, ओके। ऐसे एक एग्जांपल और बनाते हैं, जैसे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 ऐसे। अगर हम इसको जैसे पहले को पहले पे इमेज कर दिया, दूसरे को दूसरे पे कर दिया, तीसरे को पहले पर भी कर दिया और दूसरे पर भी कर दिया, तो ये मैप बनेगा, फंक्शन बनेगा? तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले की यानी कि एफ ऑफ 1 की इमेज तो क्या है? 1 है, और एफ ऑफ 2 की इमेज कितनी है? एफ ऑफ 2 की 2 है। लेकिन अगर हम देखें एफ ऑफ 3 की इमेज तो 1 भी है, और एफ ऑफ 3 की इमेज कितनी है? 2 भी है। तो ये तो गलत हो गया, एक एलिमेंट की 2 इमेज मिल गए यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। तो ये फंक्शन नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की, और यहाँ एक छूट भी रहा है, छूटना नहीं चाहिए, तो यहाँ की हर एलिमेंट की इमेज कहाँ होनी चाहिए? बी में होनी चाहिए। तो वो क्या फॉर्म करता है? फंक्शन। अभी एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे एफ एक मैप है हमारा, एफ जो है मैप है कहाँ? रियल नंबर से रियल नंबर पे, और एफ एक्स बराबर ये मॉड फंक्शन। इसको अभी आगे बताएंगे टाइप ऑफ फंक्शंस में। अभी इसकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि मॉड फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है इस मॉड की, कि जब एक्स होगा हमारा पॉजिटिव तो ये देगा हमें पॉजिटिव, जब इसका होगा नेगेटिव तो ये हमको देगा नेगेटिव, ओके। तो हम जब
ये एक्स जब पॉजिटिव है तब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, जब ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव देगा, नेगेटिव एक्स रखेंगे। ओके, ये मॉडुलस फंक्शन है। ये कौन सा है? मॉडुलस फंक्शन अगर है, ठीक है, तो ये फंक्शन बनेगा हमारा। कैसे? देखो यहाँ पे हम जब जब कोई भी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तब भी हमें एक इमेज मिलेगी, और नेगेटिव लेंगे, जैसे एफ ऑफ 1 ले लिया तो इसकी इमेज कितनी होगी? 1। ठीक है, ये अगर ये मॉडुलस फंक्शन है, फंक्शन, समझ गए। और एफ ऑफ 2 की इमेज क्या होगी? 2। एफ ऑफ -1 की, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर एक्स की नेगेटिव है इमेज तो नेगेटिव मिलेगा, तो -1 मिलेगा। एफ ऑफ -2 की इमेज -2। इसी प्रकार फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव के लिए एक्स इमेज मिलेगी, हर एक्स के लिए एक इमेज, और ऐसे एक्स नेगेटिव के लिए -x मिलेगी। तो ये फंक्शन हो जाएगा आर से आर में। एक दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 2। एफ ऑफ एक्स, सॉरी, एफ मैप है हमारा कहाँ से? रियल लाइन से रियल लाइन पे। ये आर क्या है? हमारी रियल नंबर है, रियल नंबर। ओके, तो अगर एफ आर से आर में है और एफ एक्स किस तरीके से डिफाइंड है कि एफ एक्स बराबर लॉग एक्स, क्या ये फंक्शन होगा? तो यहाँ पे देखो हमारा डोमेन क्या है इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए डोमेन हमारा क्या है? डोमेन हमारा आर है। कोडोमेन क्या है? डोमेन क्या है हमारा? वो भी आर है। ओके, और लॉग एक्स की ये फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? इस लॉग एक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि लॉग एक्स हमेशा, जो लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स ये कैसे डिफाइंड होता है? ये हमेशा एक्स को पॉजिटिव वे में डिफाइंड होता है, एक्स पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है, नेगेटिव के लिए तो है नहीं डिफाइंड, समझ रहे हो? यानी कि जब एक्स यहाँ एफ एक्स लॉग एक्स, जब ये एक्स पॉजिटिव होगा तब तो वैल्यू ये लॉग एक्स देगा यहाँ पे, लेकिन जब एफ एक्स -x करेंगे तो लॉग ऑफ -x ये नॉट डिफाइंड होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है। ये हम फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ में, इन फंक्शंस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हो जाए, देखो जैसे एक एफ एक्स हम आर से आर पे ही ले लेते हैं और एफ एक्स बराबर 2x करते हैं, तो क्या ये फंक्शन होगा? कहने का मतलब डोमेन में 1 2 3 ऐसे अनंत एलिमेंट होंगे। ऐसे यहाँ ये कोडोमेन है, ये दूसरा, इसमें कितने होंगे? 2 4 6 8, इस तरीके सारे इवन नंबर होंगे। तो ये क्या करेगा? देखो एफ ऑफ 1 पे को 1 पे भेज रहा है, एफ ऑफ सॉरी 1 ऑफ 1 को 2 पे भेज रहा है, 2 को 4 पे, इसी तरीके से ये अनंत तक भेजता चले। तो ये फंक्शन है, तो यस है, तो ये फंक्शन है। ओके, तो ये लॉगरिथमिक वाला नहीं है, ये ऐसे बहुत सारे भी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। ओके, हम देखते हैं ये टाइप ऑफ फंक्शंस। अब तो हम एक चीज़ फिर से रिकॉल कर देते हैं, थोड़ी सी रिकॉल। जो फंक्शन होता है ए से बी में, ए को क्या कहते हैं? डोमेन, डोमेन। बी को क्या कहते हैं? कोडोमेन। ये जस्ट नाम होते हैं, डोमेन और कोडोमेन। डोमेन वहाँ से जहाँ से हम एलिमेंट लेते हैं, कोडोमेन जहाँ वैल्यू हमें प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि ए जो है हमारा हमेशा डोमेन होता है, और एफ ए अगर कहा जाए आपसे, एफ ए कहाँ होगा? एफ ए क्या होगी? एक इमेज है, ये कहाँ होगी? हमारी बी में होगी, तो ये हमारी क्या होगी? कोडोमेन होगा, ये कोडोमेन, या इसे रेंज भी एफ ए कह सकते हैं, ये रेंज है हमारी। ओके, ये हमारी रेंज हो जाती है। ओके, अब हम देखते हैं इसी में टाइप्स ऑफ, टाइप में 1 1 फंक्शन क्या होता है। पहला 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होता है कि जहाँ पे एक डोमेन के, मतलब अगर कोई डोमेन लिया जाए, डोमेन के, डोमेन एवरी एलिमेंट, डोमेन एवरी
every element of domain has unique image in range कोडोमेन। उसमें एक ही इमेज मिलनी चाहिए 1 का, और प्रत्येक की एक एक इमेज होनी चाहिए। जैसे अगर हम ये कहें कि हमने बताया कि एफ ए क्या होती है, जैसे अगर हम एफ एक मैप ले लेते हैं कहाँ से, ए से बी में, और एक एलिमेंट हम क्या करते हैं, टेक करते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक्स अगर हमारा कोई किसमें डोमेन में, ए क्या है हमारा डोमेन है। अगर हम एक एलिमेंट यहाँ डोमेन से उठाते हैं यहाँ से, तो ये फिक्स कहाँ हमारा होगा, बी में होगा। मैंने बताया ना कोडोमेन में ये वो एलिमेंट होगा भाई। अगर यहाँ का एलिमेंट एक लेंगे, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बी में बनेगी, तो बी में बनेगी। तो अगर यहाँ से ऐसे ये कहाँ होगा हमारा, कोडोमेन में होगा, मतलब हाँ कोडोमेन में होगा। ये एलिमेंट हमारा हाँ कोडोमेन में होगा। तो उसके अकॉर्डिंग 1 के लिए क्या होती है कि अगर इमेज x1 x2 इमेज ले ली जाए, यही अगर बराबर हैं, तो ये अगर इम्प्लाई कर दें कि x1 बराबर x2, मतलब अगर यहाँ पे ऐसे मैप हैं इस तरीके से, ये एलिमेंट के ये एफ मैप है हमारा, ये एलिमेंट है, यहाँ भी एलिमेंट है। तो यहाँ की कोई दो इमेजेस बराबर ले लें, तो उनका मतलब अगर सेम इमेज होगी तो यहाँ पे एलिमेंट भी सेम ही होगा तब। तो ये हमको कंडीशन याद रखनी है इतनी। जब भी 1 दिखाना हो तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 कर लें, उससे क्या होगा, अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो ये क्या हो जाती है 1 जैसे एग्जाम्पल जैसे f हमारा जो है r से r में मैप है, और f ऑफ x बराबर क्या है हमारा 2x है। तो हम क्या करते हैं, एक x1 और एक x2 लेट करते हैं 1 के लिए। मान लेते हैं कि x1 x2 कहाँ है हमारे r में है, डोमेन से ले रहे हैं यहाँ से। तो f ऑफ x1 क्या होगा 2x1, और f ऑफ x2 क्या होगा 2x2 होगा फ्रॉम 1 से। ओके, तो फॉर 1 फॉर अगर हमें ये 1 शो करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर 1 के लिए हम इमेज को बराबर करते हैं, एफ ऑफ x2 बराबर एफ ऑफ x1 या x1 बराबर x2 क्या होगा 2x1 बराबर 2x2। ये इम्प्लाई करेगा 2 कट जाएगा दोनों साइड, तो x1 बराबर x2। ये अगर ये ऑब्जर्वेशन को हम मानते हैं और ये आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन हमारा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। हम और एग्जाम्पल देखते हैं इसके थोड़े से। और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे एफ आर से आर में ले लेते हैं। ओके, और एफ एक्स बराबर हम ई की पावर एक्स ले लेते हैं। ये क्या हमारा होता है एक्सपोनेंशियल। हम अभी आगे जब बताएंगे तो एक्सपोनेंशियल और कभी लॉगरिथमिक के बारे में बताया था, इनके बारे में बताएंगे, इनकी डोमेन और इनकी रेंज भी बताएंगे, कहाँ तक ये वैलिड होते हैं। ठीक है, किस किस पॉइंट पे ये ई की पावर एक्स है कमा, या आप कह सकते हैं लॉग एक्स है, या ऐसे कम से कम 15 फंक्शंस जिनकी वैलिडिटी एंड इनकी डोमेन, इनकी रेंज सब हम बताएंगे। ठीक है, तो ये है एफ एक्स बराबर ई एक्स। अब इसमें क्या है, ये 1 है या नहीं है, फॉर चेक 1 आर नॉट, ये 1 है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो 1 के लिए हमने बताया कि जब 1 चेक करना हो तो क्या करते हैं, इमेज को बराबर करते हैं, मानते दो एलिमेंट यहाँ से ले लेते हैं। तो एफ ऑफ x1 क्या होगा ई की पावर x1, और एफ ऑफ
x2 क्या होगा ए की पावर x2 ने क्या किया है कि x1 x2 कहाँ से लिया है, डोमेन से, कहाँ से, डोमेन से लिया हुआ है। ओके, तो एफ ऑफ x1 बराबर ए की पावर x1, एफ ऑफ x2 बराबर ए की पावर x2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन्हें बराबर करते हैं, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, किसके लिए, 1 1 के लिए। तो करते हैं ए की पावर x1 बराबर ए की पावर x2। अब क्या करते हैं, दोनों साइड अगर हम एंटी लॉग ले लें, टेकिंग एंटी लॉग, सॉरी लॉग लगाते हैं, लॉग बोथ साइड। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक्सपेंशन लाना है। जब ये मानते हैं और हमको दिखाना क्या होता है, x1 और बराबर x2, तो हम उसी हिसाब से सिस्टम लगाते हैं कि x1 बराबर x2 किसी भी तरीके से प्राप्त हो जाए। तो जब लॉग लेंगे तो लॉग ई x1 बराबर लॉग ई x2 की पावर। ओके, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए की पावर अगर b दिया हो तो ये होता है b लॉग ए, चूँकि ये होता है तो इसलिए x1 लॉग ई बराबर x2 लॉग ई। हम जानते हैं क्या, लॉग यहाँ पे ई ही बेस होता है, यहाँ पे तो ई 1 होता है, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे, तो ये x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो ये फंक्शन हमने लिया था ये क्या है, 1 1 है, फंक्शन 1 1 है। ओके, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एक बस इतना ही रखते हैं। अब कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं इसके बारे में, जैसे अगर हम नंबर, जैसे कहीं आ जाए क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म हो जाए कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन नंबर निकालना पड़ जाए, 1 1 फंक्शन कितने होंगे। कोई एक्सपेंशन दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे इस टाइप का कोई भी फंक्शन दिया हुआ है जिसमें डोमेन रेंज कुछ दिया हुआ है, और कहा जाए कि कितने 1 1 फंक्शन पॉसिबल होंगे। भाई हर अलग अलग होता है सबके लिए, तो हम जैसे निकालेंगे तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होते हैं ये हम बताते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये डोमेन लिया है और रेंज दोनों इनफाइनाइट है, आर में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन जब हम नंबर ऑफ निकालेंगे तो ये फाइनाइट पे निकालते हैं हमेशा। ओके, तो मान लेते हैं कि अगर ए की कार्डिनलिटी m है, कार्डिनलिटी मतलब सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ओके, और बी की कार्डिनलिटी n है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, n है। ओके, तो एक पहले सिंपल सी कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। तो यह अगर हम ए से बी पे मैप करते हैं तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, n, इसकी कार्डिनलिटी सॉरी इसकी कितनी है, m है, इसकी कितनी है, n। तो नंबर ऑफ टोटल फंक्शन कितने बनते हैं, टोटल फंक्शंस कितने बनते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि टोटल फंक्शन कितने बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, डोमेन की जो कार्डिनलिटी होती है, मतलब वो कोडोमेन की कार्डिनलिटी चढ़ा देते हैं, मतलब जो ए की बी की जो कार्डिनलिटी है वो ए की कार्डिनलिटी उसके ऊपर, मतलब बी की पावर ये इसकी पावर में चला जाता है, इतने मिलते हैं, यानी कि ये कितने होंगे, n की पावर m मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। जैसे अगर आपको कहा जाए कि अगर ए कोई सेट है, एग्जाम्पल है ये हमारा एग्जाम्पल है, अगर ए सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए में 4 हैं और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं। ओके, तो पूछा जाए फंक्शन कितने होंगे, कहाँ, ए से बी में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो हम कैसे निकालेंगे, हमने बताया ना कि जो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 4, इसके नीचे कितने लिखेंगे 2, तो ये जो 4 होता है डोमेन में कि ये कोडोमेन के ऊपर पावर में लिख देते हैं, तो 2 की पावर 4 कितने होंगे, 2 कितने होंगे 16। ओके, तो नंबर ऑफ फंक्शन जब ए की कार्डिनलिटी 4 है, बी की 2 है, तो कितने होंगे 16। अब हम निकालेंगे, तो टोटल फंक्शन तो निकल के आ गए, अब हम निकालेंगे 1 1 फंक्शन कितने होते हैं। ठीक है,
वन वन फंक्शन कितने होते हैं, ठीक है। तो अगर ए की कार्डिनलिटी अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए की कितनी है हमारी n है और b की कार्डिनलिटी अगर m हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट a में जो है n है, नंबर ऑफ b में कितने हैं m है, तो f अगर मैप किया जाए हमारा कहाँ से a से b पे, तो हमने टोटल फंक्शन कितने बताए, टोटल फंक्शन कितने बताए, बी की कार्डिनलिटी। अच्छा यहाँ पे कार्डिनलिटी हमने चेंज कर दी, पहले बदल दी थी, ए बी एम एन लिया था, अब की एन एम कर दिया है। तो बी की जो होती है उसको नीचे लिखते हैं डोमेन की, और कोडोमेन की उसके पावर पे लिख देते हैं इतने, तो ठीक है। अब वन वन फंक्शन कितने हमें, नंबर ऑफ वन वन कितने होंगे, तो यहाँ पे अच्छा अगर इसके लिए एक चीज़ देखते हैं, अगर ए की कार्डिनलिटी ज़्यादा हो जाए बी की कार्डिनलिटी से, मतलब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है बी में कम है, उस केस में देखो जब बी ए ये है, यहाँ पे मान लेते हैं एक दो तीन एलिमेंट हैं और यहाँ पे सिर्फ दो एलिमेंट हैं, एक और दो, तो जैसे एक का एक पे मैप करोगे, ठीक है, इसका अगर इस पे करोगे तो ये रह जाएगा, क्योंकि एक ही होनी चाहिए वन वन के लिए, एक ही इमेज, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा हो जाएंगी, ओके। अगर इसकी कार्डिनलिटी ज़्यादा है तो यूनिक होनी चाहिए, अब इसकी और सेम नहीं होनी चाहिए, इसमें देखो सेम हो जाएंगे, अब तीसरा एलिमेंट है नहीं तो ये तो बच गया, तो इस तरीके का नहीं, अगर है तो वन वन कोई भी नहीं मिलेगा, तो ये तो वन वन नहीं है, नॉट वन वन, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो वन वन फंक्शन कितने होंगे, अगर जिसे यहाँ पे हमने कहा एम कार्डिनलिटी है, तो अगर डोमेन नंबर ऑफ एलिमेंट डोमेन में, यानी कि डोमेन में कितने एन बड़ा होगा किससे एम से, डोमेन में अगर ज़्यादा है कोडोमेन में कम, उस केस में ज़ीरो मिलेंगे। अगर कोडोमेन में मतलब अगर डोमेन में कम है कोडोमेन में ज़्यादा है, बी मतलब ये एम है, ठीक। अगर मतलब यहाँ पे ए बड़ा है बी से, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है, ठीक है, ये तो ये होगा ज़ीरो। अगर ए छोटा है बी से, ठीक है, उस केस में तुम्हारे ए छोटा है बी से, तो बी की कार्डिनलिटी जो होगी यानी कि एम पी एन, ये कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, ए की कार्डिनलिटी जो है वो 4 है जैसे भी पीछे लिया, और बी की कार्डिनलिटी कितनी है 2 है, उस केस में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने मिलेंगे, तो यहाँ पे हमने बताया आपको कि ए से बी में ए की कार्डिनलिटी क्या है, ज़्यादा है बी से, तो उस केस में हमने आपको बताया जब ए से ज़्यादा हो बी में तब ज़ीरो मिलते हैं, तो कितने मिलेंगे ज़ीरो, ठीक है। अगर यही चीज़ पलटते हैं, अब ए की कार्डिनलिटी 2 हो जाए और बी की कार्डिनलिटी जो है हमारी 3 हो जाए, 3 ले लेते हैं, इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो हमने बताया जो बी की कार्डिनलिटी को ऊपर रखते हैं, एम पी एन बताया ना बी की कार्डिनलिटी, तो जहाँ पे बी की कार्डिनलिटी कितनी है 3 पी और ए की कितनी है 2, तो कितना होगा फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसका फार्मूला बताते हैं, एम पी एन का फार्मूला क्या होता है फैक्टोरियल एम और एम माइनस एन फैक्टोरियल, ये अरेंजमेंट होते हैं एक तरीके से। तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 फैक्टोरियल, यहाँ से 1 फैक्टोरियल, तो ये 6 हो जाएंगे। कुछ थोड़ा सा नोट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, नोट एन फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, एन माइनस 1 एन माइनस 2, एक एक कम होता चला जाता है, ठीक है, लास्ट में 3 2 1, जैसे हमने 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1 लिखा है, ठीक है, ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है, ये लिख नोट कर लेना, ठीक है। तो हमने फंक्शन बता दी। अब एक और क्वेश्चन है, एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम ये कहें
ए की कार्डिनलिटी जो है हमारी कितनी है, 4 है। पी की कितनी है, 6 है। तो नंबर ऑफ 1 1 देख के ही हम बता सकते हैं कितने होंगे। नंबर ऑफ 1 1 हम कितने देख के ही बता सकते हैं कितने होंगे। कितने होंगे, 6p4 होंगे। ये ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, तभी मिलेंगे। तो 6p4 को कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 और 4 में से 6 जाएगा, 2 फैक्टोरियल 6 को कितना लिखेंगे, 6 5 4 3 2 1 में अपान 2 से 2 कट जाएगा, 6 पंचे 30 और 3 चक्कू 12, 36 360। ओके, तो 360 फंक्शन इसमें मिलेंगे जब ए से बी की कांटे। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि 1 फंक्शन पूरा समझ में आ गया। ओके, मैनी वन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं एफ मैप करते हैं ए से बी पे, ठीक है। यहाँ पे इसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे अगर एलिमेंट ले लिए जाएं, मान लिया यहाँ पे 3-4 एलिमेंट हैं और यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे ले लिए गए। यहाँ की इमेज तो डोमेन के हर एलिमेंट की, डोमेन ये है हमारा, डोमेन हमने बताया है, तो डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज मिलती है, लेकिन जैसे एक की इमेज ये मिल जाती है। मैनी वन में क्या होता है कि डोमेन के किन्हीं 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज सेम ही होती है, तो मैनी वन होते हैं। 1 में क्या होता है, ऐसा कंडीशन नहीं है। मैंने बताया था मैन वन में क्या होता है, अलग अलग इमेज होनी चाहिए, सेम इमेज नहीं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एफ ए से कोई मैप किया बी पे, ए हमने दे रखा है सेट 1 2 3, ठीक है, और मैपिंग दे रखी है बी पे, बी में भी एलिमेंट 1 2 3 और 4 ये ले लिए, ठीक है, ये है, ओके, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक। 1 को 1 पे भेज रहा है, 2 को भी 1 पे भेज दिया, 3 को 2 पे भेज। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 जो है क्या है हमारा, 1 है। एफ ऑफ 2 क्या है, ये भी 1 है, और एफ ऑफ 3 क्या है, 2 है। तो 2 एलिमेंट की इमेज जो है 1 की भी 1 मिली, 2 सेम हो जाए तो ये क्या बन जाता है, मैनी वन। मैनी वन का मतलब नाम से जैसे अपने बहु एक फंक्शन हिंदी में बोलते हैं, एक मतलब डोमेन के एक से ज़्यादा एलिमेंट की जो इमेजेस होगी वो सेम हो जाती हैं, तो ये फंक्शन हमारा मैनी वन फंक्शन बन जाता है। ओके, अब हम देखते हैं मैनी वन के बाद ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, ऑन टू फंक्शन में हम क्या करते हैं कि जैसे अगर ए हमारा क्या है, कोई डोमेन है, सेट है, वो डोमेन है, ठीक है, और बी हमारा क्या कोई एलिमेंट है, वो कोडोमेन है। बी हमारा ये डोमेन कोडोमेन इसलिए बार बार बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो यह अगर मैप करता है कहाँ से, ए से बी में, तो ये ऑन टू कब होगा, जब यहाँ का एक एलिमेंट, अगर हम कोई एक एलिमेंट वाई का ले लिए बी में, ठीक है, उसके लिए फॉर अगर हम कोई भी एक एलिमेंट यहाँ वाई बी कर लें, तो उसकी एक इमेज मिलनी चाहिए कहाँ, एफ एक्स कहाँ मिलनी चाहिए, ए में। द वाई बी के लिए एक एफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, देयर एग्जिस्ट मतलब फॉर वाई बिलोंग्स टू बी, हिंदी में लिखते हैं THERE, देयर एग्जिस्ट एन यक्स बिलोंग्स टू कहाँ, ए में होगा। इसी को क्या बोलते हैं, समझ लो, इसी को बोलते हैं, तो ये एफ एक्स मिलेगा कहाँ, ए में, तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, बराबर वाई। ये होती है ऑन टू फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम अभी इसके ऑन टू फंक्शन के जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स देखेंगे।
ठीक है। तो ऑन टू में जब भी कभी कोई फंक्शन ऑन टू दिखाना हो तो हम एक कोडोमेन से एक एलिमेंट मान लेते हैं y, और जब यहाँ पे एलिमेंट मानेंगे y, जैसे एग्जांपल एक छवि यहीं पे देख लेते हैं। एग्जांपल f कोई मैप है कहाँ, r से r में, ओके, और fx बराबर हम 2x ले लें, ओके। फॉर ऑल x कहाँ का होना चाहिए, r का होना चाहिए, ओके। तो इज ऑन टू आर नॉट, तो ऑन टू दिखाने के लिए मैंने आपको बताया है क्या करना है। क्या करना है ऑन टू के लिए, एक एलिमेंट कहाँ से लेते हैं हम, बी से एक एलिमेंट लेंगे, ओके। क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, जब हम बी से एलिमेंट लेंगे, एफ क्या मैप था, ए से बी पे मैप था, और हमने डिफाइन किया था एफ एक्स बराबर 2x। ऑन टू के लिए हमने कहा कि ये क्या करते हैं, एक y कहाँ लेते हैं, b में लेट करते हैं, ठीक है। y क्या करते हैं, b में लेते हैं, तो y किस टाइप का होगा, कुछ 2x टाइप का होगा ना। तो y बराबर 2x मानते हैं, ठीक है। जब ये b y का है तो y में जितने b में एलिमेंट हैं वो 2x फॉर्म में है, मतलब 2 के मल्टीपल में एलिमेंट होंगे यहाँ b में। ये मैप जो है ए से बी में, ये एफ एक्स बराबर 2x डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ के हर एलिमेंट का यहाँ दुगना एलिमेंट बी में होगा, ओके। तो जब बी में दुगना होगा तो वो कुछ इसी फॉर्म का होगा, तो x बराबर क्या होगा, y/2। और ये क्या है, मतलब यहाँ के बराबर 2, x बराबर y/2। तो y/2 मतलब यहाँ जो एलिमेंट मिलेगा, यहाँ उस एलिमेंट का आधा एलिमेंट मिलेगा, जो x होगा वो y का आधा होगा, कहाँ, यहाँ पे। तो क्या ऐसा एलिमेंट यहाँ मिलेगा ए में, ए क्या है हमारा, कोई r से r में लिया था फंक्शन, तो ये तो बिलोंग करेगा ना हमारा r में। जैसे इसी पे समझते हैं कि मान लिया हमने 4 एलिमेंट लिया कहाँ, बी में, 4 ही होगा, 2 के मल्टीपल में ही यहाँ एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट कहाँ लिया, बी में। तो 4 के करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पे एक 2 एलिमेंट कैसे मिलेगा, 4 = 2x, तो x बराबर 2 मिलेगा। क्या 2 बी में है, ए में है, बिल्कुल है। ए क्या है हमारा, रियल नंबर है, 2 तो है ए में, तो इसका मतलब ये फंक्शन बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छे से, इतना शायद क्लियर ना हुआ हो, तो एग्जांपल एक और देखते हैं। अगर हम जेड समझते हो क्या है, ये हमारा इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, ओके। अगर ये मैप किया जाए एफ एक्स बराबर 2x पे, मतलब हर यहाँ के एलिमेंट, यहाँ पे 1 के लिए ये क्या करता है, 1 को 2 पे भेजता है, 2 को 4 पे भेजता है, 3 को 6 पे भेजता है। ये कहने का मतलब 1 को कहाँ मैप करेगा, 2 पे, 2 को कहाँ मैप करेगा, ये 4 पे, इस तरीके से। तो ये 1 1 तो है, ठीक है। ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, y में एक एलिमेंट y कहाँ लेते हैं, z में, ओके। अच्छा, यहाँ पे रेंज में एलिमेंट किस टाइप के हैं, 2x टाइप के हैं, तो y भी क्या होगा, कुछ 2x टाइप का ही होगा। तो उसके लिए रेंज में एलिमेंट कैसा होना चाहिए, y/2 होना चाहिए, उसका मतलब आधा। तो क्या ऐसा पॉसिबल, अगर मान लिया यहाँ पे, ठीक है, होगा ऐसा, तो y 2x फॉर्मेट का है, तो x/2 ये z में मिल जाएगा हमको, तो ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब डिफरेंट अलग अलग देखते हैं, जैसे यहाँ पर सेम डोमेन में देखा तब तो कोई दिक्कत नहीं हो जाता, लेकिन अगर डिफरेंट ले लिया जाए, मतलब अगर हम r से रियल नंबर से इंटीजर पे देखने पर देखें, यहाँ पे f जो है हमारा रियल नंबर से इंटीजर पे देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये एफ एक्स को क्या कर रहा है, एफ एक्स को इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर पे भेज देगा, इसकी क्वालिटी क्या होती है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसकी क्वालिटी क्या होती है कि जैसे अगर इसमें अगर कोई 0.2 लिखा जाएगा तो ये उसको 0 पे भेजता है, अगर इसको हम 1.2 लिखेंगे तो ये
1 पे भेजेगा, किस पे, 1 पे। लेकिन अगर इसमें -1.2 लिखेंगे तो ये -2 पे भेज देता है। ओके, जैसे इसको कुछ समय के लिए थोड़ा समझते हैं ऐसे कि जैसे अगर 1 और 2 का इंटरवल के बीच में लिया जाए तो ये 0 पे इधर की तरफ शिफ्ट करता है, तो ये 0 पे भेज देगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर इसके बीच का लेंगे तो इधर को भेज देगा, इसके आगे का लेंगे तो यहाँ का। मतलब ये इंटीजर, इसका जो डोमेन होता है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, वो इंटीजर होता है। भाई फंक्शन भी इसी तरीके से डिफाइन करेंगे कि फंक्शन भी हो जाए। जैसे अगर आर से जेड पे अगर इसके अलावा कोई ले लेते तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि फंक्शन होना चाहिए, तभी 1 1 और 2 चेक कर पाएंगे। ओके, इसलिए हमने एक जानबूझ के एक ऐसा फंक्शन लिया हुआ है जो फंक्शन फॉर्म कर रहा है। अगर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इसी में हम, जैसे इसी में हम अगर हम इस टाइप का कुछ ले लें, इसी में हम जैसे मान लिया अगर fx हम क्या कर लेते हैं, अगर हम r से ही z पे ले लेते हैं और उसी तरीके से अगर हम 2x ले लें तो क्या यहाँ पे r पे तो सब होता है, यहाँ पे इरेशनल भी होंगे, रेशनल भी होंगे। तो अगर यहाँ पे कोई रेशनल ले लिया 1/3 ले लिया तो क्या यहाँ 2/3 z में होगा, नहीं होगा कभी भी। ठीक है, क्योंकि z में क्या होते हैं एलिमेंट 0 +-1 +-2 इस तरीके से, तो ये फिर फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए हमने एक ऐसा फंक्शन लिया जो रियल को जेड पे भेजता हो। तो इस क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होती है। इसके अलावा और भी 2-3 फंक्शन होते हैं जिनमें ये क्वालिटी होती है, लेकिन बेसिकली ये हम लेके चल रहे हैं। ओके, तो इसमें देखते हैं कहाँ हमने लिया है एफ, एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है एफ, कहाँ से, रियल नंबर से जेड पे। ठीक है, और f(x) को क्या किया है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिया है। ठीक है, तो ये चेक करना है ये ऑन टू है या नहीं है, ऑन टू और नॉट, ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे कहाँ का, यहाँ का y का, y कहाँ लेंगे z में। तो y किस फॉर्मेट का होगा, या तो 0 +-1 +-2 +-3 इस फॉर्मेट का होगा। तो यहाँ की हर एलिमेंट की इमेज, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्वालिटी क्या होती है, ये क्वालिटी क्या होती है, ये 1 2 3 इस तरीके से जाता है। तो ये तो ऑलरेडी z में है पहले से ही, ये तो r में पहले से ही है, तो ये ऑन टू तो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सॉरी, ये ऑन टू तो हो जाएगा, नहीं समझ पा रहे कहने का मतलब। अब यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे इस 0 +-1 +-2, इंटीजर जो होता है ये ग्रेटेस्ट 1 को हमेशा 1 पे भेजता है, 2 को 2 पे भेजता है। ये तो एलिमेंट ऑलरेडी यहाँ है r में, तो ये ऑन टू हो जाएगी। मतलब यहाँ के हर एलिमेंट की इमेज यहाँ हमको मिलनी चाहिए, समझ रहे। एवरी एलिमेंट ऑफ z की इमेज r में मिलनी चाहिए, तो वो ऑन टू बनता है सीधा सीधा। ठीक है, तो ये है यहाँ z में जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी, क्योंकि z जो होता है वो कंटेंट होता है पूरा रियल नंबर में, तो ये ऑन टू तो है। बट 1 1 अगर इसी फंक्शन का चेक किया जाए 1 1 तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ 1.1 की इमेज क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1, हमने बताया ना 1.1 क्या करेगा, ये इधर की तरफ भेजेगा। 1.1 का मतलब ये यहाँ कहीं पे बैठेगा, तो इसको ये इधर की तरफ शिफ्ट करता है, तो ये 1 पे शिफ्ट कर देगा, तो इसकी इमेज क्या होगी 1.1 की, ये 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 1.1 की इमेज क्या हो जाएगी, 1.1 की क्या होगी 1 होगी। ठीक है, ओके, 1.2 की भी इमेज क्या होगी 1.2, ये भी 1 होगी। सेम इमेज हो गई तो नॉट 1 1, नॉट 1 1, तो ये 1 1 तो नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ये 2 से पहले रहेगा, कम रहेगा, 2 से कम रहेगा, तब तक ये इसे 1 पे ही भेज देगा। इसको हम आगे बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ये एग्जांपल जो है नोट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालेंगे।
ऑन टू फंक्शन। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालेंगे इसमें? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, जैसे ए की कार्डिनलिटी अगर m ले ली जाए और b की कार्डिनलिटी अगर n ले ली जाए, ओके, अगर a की कार्डिनलिटी n ले ली जाए, b की m ले ली जाए, तो उस केस में f a से b पे मैप है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने कैसे बनाते हैं? n की पावर m होती है, n की पावर m माइनस, ठीक है। तो फिर अब n से शुरू करते हैं, nc1 और n-1 की पावर m, ठीक है। फिर ऐसे प्लस nc2 n-2 की पावर m, इसी तरीके से माइनस, इसी तरीके से आगे करते चले जाते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकलते हैं, ओके। जैसे अगर a की कार्डिनलिटी 2 ले ली जाए और b की कार्डिनलिटी भी 2 हो, तो उस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने मिलेंगे? ऑन टू फंक्शन 2 to the power 2 माइनस 2c1 2 माइनस 1 की पावर 2, ओके, प्लस करोगे 2c2, लेकिन 2 माइनस 2 की पावर 2 तो 0 हो जाएगा। तो 2 टू पावर ये 4 हो गया, माइनस ये 2c1 2 हो गया इंटू 1, तो कितने होंगे? 2 मिलेंगे, ओके। ऐसे ही ये एग्जांपल था हमारा। अगर ऐसे ही एक और एग्जांपल लें, मतलब ए की कार्डिनलिटी क्या है हमारी? 3 है और बी की कार्डिनलिटी क्या है हमारी? 2 है। तो ऑन टू फंक्शन कितने मिलेंगे? ऑन टू कितने मिलेंगे? टोटल ऑन टू कितने मिलेंगे? तो 2 टू द पावर 3 माइनस 2c1 और 2 माइनस 1, यही करते हैं ना, इसमें से इसको घटा के उसकी पावर 3 प्लस 2c2 2 माइनस 2 की पावर 3, ये कितने होंगे? 2 टू पावर 3 का मतलब 8 माइनस 2 इंटू 1, ये तो 0 हो जाएगा। 2 माइनस 2 तो 8 में से 2 गया 6 मिलेंगे। लेकिन अगर जैसे इसमें ए की कार्डिनलिटी क्या होती है जब बड़ी होगी बी की कार्डिनलिटी से, उस केस में जो मिलेंगे वो हमने बता दी। तो ये जो हमने तुमको बताया कि जैसे अगर ए की कार्डिनलिटी n है और बी की क्या है? m है, ठीक है। इफ़ अगर ए की कार्डिनलिटी n है और n जो है बड़ा है किससे? m से, n बड़ा है अगर m से, उस केस में क्या होता है? m की पावर n माइनस mc1 m-1 की पावर n प्लस mc2 m-2 की पावर n माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है तो ये होता है। लेकिन अगर n जो है छोटा हो जाए m से, उस केस में 0 मिलते हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया, ओके। इससे हम बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। कार्डिनलिटी जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 5 ले सकते हैं। 5 अगर b हो जाएगी तो गलत हो जाएगी, क्योंकि 5 ये 4 है, ये 5 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। उस केस में जब ये बड़ा होगा तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये जब ये कंडीशन है तब तो ये है, जब ये है तो ये 0, ओके। ये ऑन टू फंक्शन हो गया।